काबली पुलाव तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन अगर आप ये वाली रेसिपी देखेंगे मेरे साथ तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, रेसिपी देखने का भी और बना के खाने का भी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी वही जायका जो कि आप बाहर से जाके खाते हैं। और काबली पुलाव बनाना मुश्किल? ना, ना, बहुत मुश्किल है। खाना बहुत आसान है, क्योंकि खाना खाने के लिए निवाला उठाएँ, बोटी उठाएँ और मुँह में डालें और वाह-वाह करके खाएँ। कोई तो वाह-वाह की बजाय गलतियाँ भी बहुत निकालते हैं। चलें आएँ इसको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लेना है बीफ। आप मटन में भी बना सकते हैं। मैंने बीफ लिया है हड्डी वाला। यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला, जो कि मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ में मैंने लहसुन एक ऐड किया है और यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज लिए हैं, वो ऐड किए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है, तकरीबन 6 ग्लास के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको रख देना है पकने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट में ईज़िली गोश्त को टेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जब तक हमारी यखनी रेडी होती है, हम बना लेते हैं जी मुरब्बा, ठीक है, जो काबली पुलाव की जान है। इसके बगैर काबली पुलाव अधूरा है। अगर आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे हमने गाजर को कर लिया है जी हल्का सा पील ऑफ। पील ऑफ करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। साइज़ हमने इक्वल रखना है ताकि इसकी कटिंग का साइज़ इक्वल आए और मुरब्बा बनाते वक्त ना तो ये ज़्यादा टूटे, ताकि ये बिल्कुल हलवा ना हो जाए। तो थोड़ा साइज़ हमने मोटा रख के ना कट करना होता है, ताकि ये जब हम इसको स्टीम भी देना है, ठीक है, स्टीम के बाद जो है ना वो बिल्कुल मतलब हलवा ना हो जाए। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा मोटा साइज़ का हमने ना कट करना होता है इस तरीके से। दरमियान से कट करके आप देख सकते हैं, बस इस तरीके से हमने गाजर को कट कर लेना है। मेन पॉइंट आ जाती है इसमें, जो हमने मेवा डालना होता है ना वो ब्लैक वाला डालना होता है। इसमें मैंने अब सबसे पहले डाला है थोड़ा-सा ऑयल, उसके ऊपर 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची डाली है, गाजर डाली है। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद मैंने ब्लैक मेवा इसमें ऐड कर दिया है। ब्लैक मेवा मस्ट है ऐड करना। तो यहाँ पे ब्लैक मेवा ऐड करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, देन हाफ़ कप के हिसाब से ना मैंने चीनी ऐड की है, ठीक है। चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। थोड़ा-सा पानी लगा के हमने 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है, ताकि गाजर जो है ना अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। जैसे ही गाजर अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगी तो हमने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। ऑयल नज़र आने लग जाए, जो कि हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऐड किया था, तो मुरब्बा आपका रेडी है। साइड पे रख दिया है जी मुरब्बा। यखनी भी हमारी रेडी है और हम बोटी को भी चेक कर लेते हैं कि बोटी आया टेंडर हो चुकी है या नहीं। यहाँ पे ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। यखनी जो है ना वो थिक होनी चाहिए। पतली यखनी में ना काबली पुलाव जो है ना वो मज़े का नहीं बनता। थोड़ी-सी थिक रखेंगे ना तो काबली पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हमने निकालनी हैं और यखनी को मैंने स्टीनर से गुज़ार लिया है, गोश्त को अलग कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लिया है ऑयल और यहाँ पे प्याज को थोड़ा-सा लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद हमने इसमें गोश्त को ऐड कर देना है। गोश्त को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मसाले जो हैं, साबुत गरम मसाला है, रेड मिर्च पाउडर है, नमक है हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर है और धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, ठीक है जी। ये रहा गरम मसाला, ठीक है। और यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च अगर आप चाहें तो लास्ट में ऐड करिएगा, पहले नहीं ऐड करनी। यहाँ पे हमने मसालों को ऐड कर देना है। बस यही मसाले इसमें ऐड होते हैं। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे तरीके से गोश्त के साथ मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पे जैसे ही अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो जाएँ गोश्त के साथ, तो हमने यखनी को ऐड कर देना है। इसमें आपने सादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आपने यखनी का ही पानी इस्तेमाल करना है। मेरे पास 3 ग्लास के हिसाब से चावल थे, सेला चावल थे और मैंने तकरीबन इनको 45 मिनट भिगो के भी रखा हुआ था। देन मैंने इसमें तकरीबन 3.5 या 4 ग्लास के हिसाब से पानी ऐड किया है, ठीक है जी। सेला चावल जो है ना पानी ज़्यादा लेता है। अगर ज़्यादा भीगे हुए हैं तो आपने नॉर्मल ही पानी रखना है। जैसे कि अगर 3 ग्लास चावल हैं तो आपने 4 ग्लास के ऊपर पानी ऐड नहीं करना अगर ज़्यादा भीगे हुए हैं।
तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से, जैसे ही पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए, तो आप चाहें तो इस तरीके से मेरी तरह थोड़ा सा मुरब्बा ऐड करके इसको स्टीम कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, 10 से 15 मिनट स्टीम करेंगे तो आपके चावल रेडी हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से मुरब्बा ऐड करके स्टीम नहीं करना चाहते तो सिंपल आपने पुलाव बनाना है, देन आपने जब सर्व करना है तो आपने मुरब्बे को ऊपर चावलों के ऊपर ऐड कर देना है, तब भी आपके चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही मज़े के और जूसी बने। तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वाली रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।